नमस्कार सभी को। आज हम शुरू करेंगे बेसलाइन असेसमेंट। इससे पहले अपन ने कार्यपत्रक 28 तक पूरा पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब उन्हीं कार्यपत्रकों से क्या है मिला के आपको एक बेसलाइन असेसमेंट दिया है। इसके अंदर आपको क्वेश्चन खुद से करने हैं, ठीक है ना। अब देखो नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। ये क्या है, ये संख्या आपको शब्दों में लिखी हुई है, इसको क्या करना है अंकों में लिखना है। देखो कितना लिखा हुआ है 2712। तो ये कितने अंकों की संख्या है, हजार वाली संख्या कितने तक की होती है, कितने तक की होती है, 4 अंकों की होती है, ठीक है। देखो अब देखो अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है 1000 और 10,000 की होती है 5 अंकों की। अब देखो 2712 लिखा हुआ है, तो कैसे लिखोगे 2712 हो गया। कितना है 2712, ठीक है ना। अब 8008 कितने हैं 8008, 8000 ये देखो 8008 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप लिखिए। यहाँ पे आपको विस्तारित रूप पहले कार्यपत्रक में आए थे, अब आपको खुद से लिखने हैं, ठीक है ना। विस्तारित रूप सबको पता होगा क्या होते हैं। देखो कितने यहाँ पे ये 8000, फिर 500, फिर 20 और फिर 7 का 7, ठीक है ना। 3 अब इसके अंदर आपको पहले से दिया हुआ है तो 3 ऐसे लिख दो 3000, फिर 280 और 2.5 के इकाई के स्थान पे 9 हो गया, ठीक है। अब देखो रिक्त स्थानों तीसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें क्या है आपको देखो 3500 ये भी 4 अंकों की संख्या है 3500, और यहाँ पे क्या दिया 78, तो क्या है यहाँ पे तो क्या आएगा 78 आएगा, क्या आएगा 78, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे 3500 है ना, तो 500, अब ये हो गया 3578 और ये भी 3578। अब आपको क्या लिखा पूरा 7000 लिखा हुआ है, तो 7000 को क्या करना है, ये हो गया 7000, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे 7000 आ रहा है, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में लिखने का मतलब क्या है कि इनको है जो छोटी संख्या है वो पहले आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये भी सिखाया है मैंने आपको, ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 34, फिर उससे बड़ी कौन सी है, यहाँ पे देखो पहले देखो 348 है उससे बड़ी, सीधे 348, फिर उससे बड़ी कौन सी है 453, उससे बड़ी देखो 5000 या 7000, 5000 वाली 5923, फिर उसके बड़ी उससे बड़ी कौन सी होगी 7589 हो गया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी सबसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो यहाँ पे देखो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटी संख्या 20, फिर उससे बड़ी संख्या देखो कौन सी है 1000 है, 3000 है या 3400 है, तो 1000 होगी 1000, फिर उससे बड़ी संख्या 3000, 3000 से बड़ी संख्या 3400, फिर उससे बड़ी संख्या 4300 हो गया ये, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। अब देखो इसके अंदर आपको भिन्न के अंदर दिया हुआ है और भिन्न के अंदर घटते हुए क्रम में लिखा हुआ। मैंने आपको सिखाया था कि भिन्न के अंदर अगर नीचे की संख्या सेम हो तो ऊपर की संख्या में क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जिसकी ऊपर की संख्या बड़ी होगी तो वो भिन्न क्या होगी बड़ी होगी, और जिसके ऊपर की भिन्न छोटी होगी नीचे से जितनी ज़्यादा छोटी होगी वो उतनी छोटी होगी। तो यहाँ क्या है 2/9 फिर बराबर 2/9 फिर बराबर 2/9, 3 बार 2/9 है ना, तो ये तो बराबर ही होंगे। अब देखो अब क्या है कौन से क्रम में लिख रहे हैं, घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे घटता हुए उससे इन सबसे क्या है छोटी है, सॉरी यहाँ पे आएगा 7/9 से छोटी कौन सी है 2/9, 2/9, 2/9, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब देखो इसमें आओ, नीचे की संख्या सेम है सबके। अब देखो बड़ी संख्या कौन सी होगी सबसे बड़ी, घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं तो 10/11 सबसे बड़ी संख्या है। फिर घटाओ का इससे छोटे वाले का निशान लगाओ, फिर कौन सी होगी 7/11, फिर उससे छोटी 3/11, फिर सबसे छोटी कौन सी होगी 1/11 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नीचे दी गई आकृतियों को छायांकित भाग में उनके भिन्नों की मिला करके। अब देखो आपको क्या करना है, छायांकित भाग के यहाँ पे चित्र दे रखे हैं उनको और भिन्न दे रखी है उनको मिलाना है। तो 1/2 किसका होगा, देखो यहाँ पे 2 बराबर भागों में बटा हुआ है, फिर एक भाग को छायांकित किया हुआ, तो ये किसका होगा ये, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 4 बराबर भागों में बटा हुआ, फिर एक भाग को छायांकित किया हुआ, तो ये किसकी भिन्न है। अब आपको इधर से मिलाना है, तो ये देखो इसकी भिन्न कौन सी होगी, समतुल्य भिन्न भी बढ़ा दिया मैंने, तो इसकी भिन्न क्या होगी 2/4 बराबर क्या होगी 1/2 आ गई। तो ये इसकी और ये बच्चा क्या इसका क्या होगा, देखो 2/8 होगा, तो वो जाके आगे चल के क्या होगा 1/4 होगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। नीचे दी गई दशमलव भिन्नों की तुलना करके बॉक्स में ये और ये, ठीक है ना, ये दोनों या बराबर का उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग कीजिए। अब देखो जिधर मैंने क्या बोला था, ये समझाया था आपको, जिस तरफ बड़ा हो उस तरफ तो मुंह खुला। जैसे ये 18 बड़ा है 9 से, तो जिधर बड़ा हो उधर मुंह खुला, जिधर छोटा हो उधर मुंह बंद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें से इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, देखो 8.01 है और 8.10 है, तो बड़ा कौन सा हुआ ये वाला होगा ना। अरे 8.1 है और 8.01 है, तो जितने जीरो दशमलव के बाद जितने जीरो आएंगे वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। अब देखो यहाँ पे 1 आ गया तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 0. कितने
यहाँ पे देखो ये कौन सी है, 1 0 है और 0 2 है, तो मैंने क्या बोला दशमलव के आगे जितने 0 वो संख्या होती छोटी, तो बड़ी कौन सी हो गई ये वाली, ठीक है ना। हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आऊँ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या किया हुआ है कि देखो गीता के पास 8,012 रुपये थे, कितने 8,012 रुपये, उसमें से उसने 812, उसमें से इसने क्या किया 812 रुपये क्या किए खर्च कर दिए। बताइए अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे, कितने शेष बचेंगे तो क्या कर देंगे घटाव कर देंगे, आंसर क्या आएगा 7,200। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। देखो प्लस पोलियो के अभियान में प्रथम चरण में कितने 38,502, 38,502 और द्वितीय चरण में कितने हैं 37,897, ठीक है। अब इन बच्चों को दवाई पोलियो की दवाई पिलाई गई, ठीक है। आ गया। अब देखो बताइए दोनों चरणों में कुल कितने बच्चों को दवाई पिलाई गई, कुल निकालना है तो क्या करेंगे अपन जोड़ देंगे, क्या आंसर आएगा 76,399। आ गया, जोड़ो 2 9 7 क्या 2 7 9 9 के 9, फिर 13 के 3 हाथ की 1, फिर 8 8 16 16 के 6 हाथ की 1, फिर 3 3 6 1 7, ठीक है हो गया। अब देखो 10वें में क्या है, ये आपको संख्या बनानी है, पहले उसमें से क्या घटाना है, ये विस्तारित रूप दिया हुआ है तो आप संख्या कैसे बना लो, कितनी संख्या बनेगी। देखो 1000 के स्थान पे क्या आ रहा है 1, फिर दहाई के सैकड़े के स्थान पे 2, फिर दहाई के स्थान पे 9 और इकाई के स्थान पे 4 अंकों की संख्या दे दी, उसमें से क्या घटाना अपन को 1068 क्या घटाना, घटाओ कितने आएंगे 0,226, घटा के देख लो आप, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है ना। अब देखो 11 क्वेश्चन नंबर 11 में आओ। एक स्टेशनरी की दुकान पर अभ्यास पुस्तिकाओं के 112 बंडल है, कितने बंडल है 112 बंडल, सॉरी 102 बंडल, ठीक है। यदि प्रत्येक बंडल में कितने हैं 12, कितने हैं 12 है ना, 12 कितने 12 अभ्यास पुस्तिका है, तो बताइए दुकान में कुल कितनी अभ्यास पुस्तिका है, 112 बंडल है और 12 क्या है एक पुस्तिका में 12, तो 102 बंडल में कितने होंगे, क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, कितने 1224 क्या है पुस्तकें अभ्यास पुस्तकें हो गई, गुणा करना था यहाँ पे। अब देखो सिंपल कुछ नहीं करना है, भाग करना है, कैसे करोगे 302 क्या 6 से भाग देंगे, 6 पंजे 30, ठीक है, माइनस करेंगे यहाँ क्या 0, फिर 6 दूनी 12 माइनस फिर से फिर 0, यहाँ पे क्या है 720, 9 से भाग देना है, 9 अंटे 72, ठीक है, माइनस करो 0 0, ये 0 नीचे आएगा, फिर यहाँ पे 0 हो गया, समझ में आ गया। अब आओ क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, 2000 रुपये की नोट की आकृति के में बुझाओ और कोणों की संख्या, मतलब क्या है देखो ये 2000 का नोट ऐसा होता है, उसके कोणों की संख्या बतानी है और किसकी बतानी है, और ये भुजाएं होगी, ठीक है। तो कितनी भुजाएं होती है 4 भुजाएं होती है, और कोने कितने होते हैं 4, कोने भी 4 1 2 3 4 होते हैं, आगे समझ में। अब देखो एक डाइस पे, अब देखो एक पासे के ऊपर अलग हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब देखो ये मेरे पास, ठीक है, देखो ये डाइस है, अब उसने क्या पूछा है पृष्ठ कितने हैं, पृष्ठ कितने होंगे 1 2 3, देखो ये 1 फिर 2 फिर 3 और ये 4 पृष्ठ हो गए, और फिर कितने 4 5 और 6 कितने हो गए 6 तो पृष्ठ हो गए, और कोने कितने हो गए, कोने गिनो देखो 1 2 3 4, ऐसे कैसे सेम नीचे कोने होंगे, सेम ऐसे कैसे 1 2 3 4, कितने कोने हो गए 8, ठीक है ना। पासे की मदद से अपन ने समझ लिया है कितने पृष्ठ कितने होते हैं पासे पे 6 और कोने कितने होते हैं 8, हो गया, ठीक है। अब देखो चांदे की सहायता से माप के कोणों का नाप लिखिए, ये भी मैंने सिखाया आपको, कोणों का माप कैसे लिखोगे आप, देखो ये है चांदा, अब देखो अभी यहाँ पे ऐसे नाप रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह नहीं है तो चांदा आ नहीं रहा। अब देखिए यहाँ पे देखो क्या करना है, 0 वाले कोण पे बिल्कुल एकदम 0 पे एक लाइन लगानी है, फिर यहाँ पे देखो, अब देखो ये कहाँ पे जा रहा है, देखो यहाँ से गिनोगे इधर से 10 20 30 40 50 और 50 के बीच में कहाँ पे आ रहा है 55 पे आ रहा है, तो कितने डिग्री का हो गया 55 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो कोई भी एक सीधी रेखा लो, किस पे आ रहा है ये, यहाँ पे देखो, अब देखो किस पे आ रहा है 130 पे, देखो दोनों लाइन एकदम बराबर पे आ रही है, यहाँ से गिनो, अब जिस कौन है जिस तरफ से कौन जा रहा है ऐसे जा रहा है कौन, तो अब देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 और 130 आ गया 130 डिग्री, आ गया समझ में। अब देखो आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से क्या करना है, रेखाखंड मापना है, रेखाखंड मापोगे कितना आएगा रेखाखंड, देखो यहाँ पे यहाँ से एकदम यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो कहाँ तक आया 8 और 8 के बीच में आ रहा है, एकदम बीचों बीच आ रहा है 8 और 9 के एकदम बीच, तो कितना हो गया 8.5
किस में नापा ये अपने, स्केल किस में है, सेंटीमीटर में है, तो ये 105 सेंटीमीटर। आगे समझ में। अब देखो दूसरा वाला नापो कितना आएगा, एकदम बराबर, यहाँ से लो 1 पॉइंट यहाँ से, 1 पॉइंट यहाँ से, कहाँ तक आ रहा है, देखो एकदम 12, एक यहाँ से गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हुए, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 12 लिखना है, सेंटीमीटर में अपने नाप ही लिया है, ठीक है ना। अब देखो मैंने ये बताया था कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, ये पहले मैंने जो पढ़ाया था तब बता दिया। तो 8 पॉइंट में कितने होंगे, 10 से गुणा कर दोगे तो आ जाएगा कितने, 85 मिलीमीटर, ठीक है ना। 2000 ग्राम, कितने, 2000 ग्राम में क्या है, कितने किलोग्राम होंगे, 2 किलोग्राम। अरे एक केजी में कितने होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 में 2000 ग्राम हो गए, ठीक है। आ गया समझ में। 2.5, अब मैंने क्या बताया था, 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर, तो कितने, 1000 से गुणा कर दो कितना आएगा, 250 मिलीलीटर। फिर 3 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, आगे समझे, तो 3 मिनट के अंदर कितने होंगे, 180 मिनट। आ गया समझ में ये भी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये परिमाप मैंने बताया था कि उसके चारों तरफ की भुजाओं का क्या होता है, योग होता है, ठीक है ना। तो जोड़ो 5 सेंटीमीटर इधर से, 5 सेंटीमीटर ये जोड़ो, 5 + 5 + 5 + 5 + 5, देखो 1 2 3 4, कितने हैं इसकी भुजाएं, 6 है, तो कितने हो गए, जोड़ोगे तो कितना होगा, 5 सेमी, 30 सेमी, ठीक है ना। ये 6 भुजाएं हैं तो 6 और सबकी बराबर है, तो 5 × 30 हो गया 30 सेंटीमीटर। ये क्या है इसका परिमाप, चारों तरफ की भुजाओं का योग। अब देखो इसके अंदर अलग है, इसके अंदर 2 तरफ 3 है, 2 तरफ 6 और एक तरफ 5, कितना हो गया, देखो 6 + 6 + 6, फिर 3 + 3 3 + 3 + 5, कितने हो गए, 6 दूनी 12 हो गए। फिर जोड़ो 12 में 15, फिर 18, फिर 23 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 23, ठीक है, और यहाँ पे 30 हो गया। अभी आगे चलो, देखो अब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो। अब क्वेश्चन नंबर 18 में नीचे दी गई आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल भी मैंने बताया था, क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब देखो इसमें लंबाई को क्या है, 5 सेंटीमीटर हो गया, और चौड़ाई क्या है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो गुणा करो, 5 × 3 = 15, और किस में आता है, क्षेत्रफल किस में आता है, वर्ग सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, अगर मीटर होगा तो वर्ग मीटर, ठीक है ना। और क्या है, परिमाप किस में आता है, केवल वो परिमाप आता है सेंटीमीटर में। यहाँ पे देखो 2 संख्या गुणा हो रही है, तो इसलिए वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। आगे समझो। अब देखो ये तो था आयत, ये क्या था, आयताकार, ठीक है ना। अब ये वर्गाकार है। वर्गाकार में देखो क्या होती है, चारों तरफ की भुजाएं क्या होती है, सेम होती है, तो 7 × 7, लंबाई भी क्या 7 और चौड़ाई भी क्या 7, 7 × 7 = 49 हो गए। अब किस में आएंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना, वर्ग सेमी। आगे समझ में हो गया ये। अब देखो 19वें क्वेश्चन में आऊँ, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसने पैटर्न क्या बता रखा है, 8 × 5 = 40, कितने होते हैं, 8 × 5 = 40, यहाँ लिख देते, तो अपन को यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी गुणा करना पड़ेगा, 8 × 3 = 24, कितने आएंगे 24। फिर इन दोनों को गुणा करोगे कितने आएगा, 4 चौक 16 के क्या आएंगे, 4 चौक 16 के 6, हाथ की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और ये 0, क्या आएंगे 960 आंसर आएंगे। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे नीचे से जा रहा है, नीचे से कैसे जा रहा है, देखो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे कि 12 आएंगे, 4 × 3 = 12 होते हैं, तो 4 × 3 = 12, फिर 1 से गुणा करेंगे 1, फिर 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 हो गया, आंसर समझ में आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 20, इसके अंदर आपने ग्राफ पढ़ा था, तब आपने ये ग्राफ बनाए थे, अब आपको बनाना है, ठीक है ना। अब देखो चल, देखो यहाँ पे क्या है, सूरतगढ़ में यातायात पुलिस द्वारा किसी चौराहे पर यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले बनाए गए चालानों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार की दिन थी। चालानों की संख्या की 10, सोमवार को कितने चालान बनाए 10, मंगलवार को 8 चालान बनाए, और बुधवार को 12 और गुरुवार को 7 चालान बनाए, ठीक है। चालान काट देता ना अपना, तो वही चालान है। अब उसने क्या किया, सोमवार के दिन 10 बनाए, तो देखो सोमवार के दिन 10 बनाएंगे तो 10 कहाँ अपन कैसे शो करेंगे, देखो ये कोई भी स्केल ले लो आप, देखो यहाँ पे 10 है तो इसके बराबर में 10 के बराबर में क्या करो, पहले तो ये कर लो, फिर बराबर से अच्छे से लाइन खींच दो, आगे समझ में। अब इसको शेड कर दो, ये तो क्या हो गया, सोमवार के दिन का हो गया। अब मंगलवार के दिन कितने हैं 8, तो 8 कहाँ पे, 8 यहाँ पे, पहले यहाँ पे लाइन खींचो बराबर, फिर ये मंगलवार के दिन का ग्राफ हो गया। इसको शेड कर देना अच्छे से, कलर से करना अच्छे से, ठीक है ना, अलग अलग दिन के अलग अलग कलर से। अब बुधवार के दिन देखो, बुधवार के दिन कितने हैं 12, तो 12 कहाँ पे, यहाँ पे, और 12 को ऐसे लेके जाओ, और नीचे से बुधवार कहाँ पे, बुधवार यहाँ पे 12 ऐसे, तो यहाँ पे करो,
ठीक है। अब यहाँ पे लाइन खींच दो, आगे समझ में, शेड कर दो इसको, छायांकित कर दें, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे गुरुवार के दिन कितने 7, अब देखो 7 7 किस इसमें आ रहा है क्या, दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन क्या है 7 क्या होगा, देख 6 और 8 के बीच में होगा 7 यहाँ पे, तो अपन सीधे यहाँ से देखो यहाँ से ऐसे लेके जाओ यहाँ पे, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसके बराबर एकदम सीधे में लाइन खींचो, गुरुवार कहाँ पे अपना यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे देखो ये क्या हो गया अपना गुरुवार के दिन का 7। आगे आपको ग्राफ बनाना, ये देखो, और सेम ऐसे ही आप क्या करोगे, सबको एक बार ऐसे, ऐसे क्या होगा आपका ग्राफ अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है ना। आपको गलती नहीं होगी ग्राफ में, आगे समझ में ये कर लोगे बेसलाइन असेसमेंट। अब कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।